चैप्टर है मिश्रण और संलयन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो पार्ट पहला है, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। क्वेश्चन है कॉपर और जिंक को 11:9 के अनुपात में पिघलाया जाता है। ठीक है, ये तो मिक्सचर है और कह रहा है इसमें कॉपर कितना है, नहीं जिंक कितना है 27 kg। ठीक है, जिंक कह रहा है 27 kg है और फिर और क्या कह रहा है, पूरा मिश्रण का वजन बताओ। कुछ नहीं करना है आपको, लिख लो कॉपर को कैसे लिखेंगे, सी से डिनोट करेंगे और जिंक को जेड से डिनोट करेंगे। इसका रेशियो दिया है 11:9। ठीक, लेकिन कह रहा है इसमें कि ये जो 9 है ना, 9 नहीं है, 9 इक्वल टू क्या है 27 kg है, तो 1 इक्वल टू कितना होगा 3 kg। लेकिन हमसे टोटल मिश्रण पूछा है तो 11 + 9 इक्वल टू 20। ठीक है, टोटल मिश्रण का अनुपात 20 है, लेकिन जब 1/3 है, ठीक है, तो 20 इक्वल टू कितना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 60 kg। पूरे मिश्रण का वजन इतना होगा, यही आपका आंसर रहा। ठीक है, अब अगला चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। कुछ नहीं करना है, दूध और पानी का अनुपात ये रहा, दूध और पानी का अनुपात 3:2। मिल्क लिखेंगे, ठीक है, और वाटर लिखेंगे। रेशियो क्या है 3:2। ठीक है, यदि यह अनुपात 1:2 करना हो, हमको लास्ट में 1:2 करना है रेशियो, तो कह रहा है कितना पानी मिलाना होगा। अब पानी मिलाने के लिए क्या करेंगे, कह रहा है कि टोटल मिश्रण 75 है, तो मतलब 3 + 2 इक्वल कितना है 75। ये जोड़ेंगे तो 5 = 75, 1 = 15। ठीक है, तो 3 बराबर कितना होगा, गुणा करेंगे 5 का 15 का, गुणे 15 करेंगे अगर 3 बराबर, तो कितना आएगा, बोलो, रुक जाओ उसको उड़ा ही थे, अच्छा नहीं लगेगा। 3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 15 का गुणा करेंगे अगर तो 45। देखो अब 3 का मान 45 आ गया, तो 2 का मान कितना आएगा, इसमें 15 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद देखो 1 बराबर, क्योंकि हम पानी मिल्क नहीं मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, देख रहे यहाँ लिखा है कि कितना पानी मिलाना है, तो पानी मिला रहे, पानी मिल्क तो ऐसे ही रहेगा, तो 1 बराबर 15 आ गया, 45 आ गया, तो 2 बराबर कितना आएगा, 2 बराबर कितना आएगा, अरे 45 × 2, 45 × 2 इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब देखो अंतर कितना हो रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन अंतर कितना हो रहा है 90 - 30, तो कितना आएगा 60। बस इतना लीटर हमको पानी मिलाना है, इतना लीटर पानी मिलाना होगा, यही आंसर है। ठीक है, ये हमें लगा नहीं समझ में आया। देखिए
मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:2 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि इसको 1:2 में बनाने के लिए हमको पानी कितना मिलाना होगा। हमको मिल्क नहीं मिलाना है, वाटर मिलाना है। तो और टोटल मिश्रण 75 लीटर दिए हुए है। तो 3:2 ये इक्वल टू कितना है 75। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 बराबर 75, तो 1 बराबर 15। अगर 1 बराबर 15, 3 बराबर 45 और 2 बराबर 30। यहाँ मिल्क को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, तो मिल्क देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो दोनों तो मतलब उसका जो रेशियो है वो उल्टा पुल्टा हुआ है, लेकिन जो उसका वजन होगा वो तो सेम ही होगा, मात्रा जो होगी सेम होगी। तो 1 बराबर यहाँ से 45 आ जा रहा है, तो इधर 2 बराबर, क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं तो 2 बराबर कितना होगा 45 × 2 इक्वल टू 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर देखेंगे कि अंतर कितना आ रहा है। यहाँ 30 था, यहाँ 90 हो रहा है, तो अंतर देखेंगे तो 90 - 30 इक्वल टू 60 लीटर। तो यही हमको एक्स्ट्रा पानी मिलाना हुआ था, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है। ठीक है, इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है, 5:8 हो जाता है। तो कह रहा है कि मिश्रण की मूल मात्रा कितनी होगी। मूल मात्रा लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि ऐसे लिख लो पहले, अल्कोहल एंड वाटर रेशियो 3:4 है। ठीक है, ये रहा ना अल्कोहल एंड वाटर का 3:4, और 8 लीटर पानी मिलाना है। हमको मिलाना कितना है 8 लीटर पानी, और रेशियो कह रहा है अनुपात 5:8 लास्ट में हो जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ कुछ 3x होगा। ठीक है, और यहाँ रेशियो में है तो बट्टा लिखा जाता है, 4x होगा। लेकिन हमको 8 लीटर पानी वाले में 8 जोड़ देंगे और इक्वल कर देंगे, कितना आना है 5/8। इसको सॉल्व करेंगे, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 24x हो जाएगा, इक्वल ये 20x होगा और प्लस में 40 आएगा। जब इसको इधर करेंगे तो 4x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 10 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको कह रहा है कि मिश्रण की मूल मात्रा, इधर 3 + 4x ना इक्वल टू कितना है, कितना हो जाएगा 7x। चूँकि x का मान 10 है तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, छोड़ो इरेज नहीं करेंगे। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 × 10 इक्वल टू आंसर आएगा 70। मूल मात्रा से कितना है 70 लीटर है वो होगा। ठीक है, क्योंकि लीटर में ये रहा, लीटर में दिया हुआ है ना, तो यही आंसर है। अच्छे से हमें नहीं लगता है लगा, हाँ 70 लीटर। ठीक, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि 1 बिलियन में शराब और पानी का अनुपात, फिर दे दिए शराब और पानी, तो ले लो शराब मतलब ये शराब, पानी का अनुपात 3:4 है। तो शराब मतलब अल्कोहल एंड वाटर मतलब पानी, चलो 4:3 है। ठीक है, कह रहा है कि घोल में 350 ml में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ये इस प्रकार का जो घोल है इसमें इसके 350 ml में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि विलयन जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात इतना हो जाए, कितना हो जाए, ये रहा इतना हो जाए, 5:6 हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ दिया है 4 + 3, इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो ये बराबर कितना है
350 ml। तो ये जाएगा तो 7 इक्वल टू 350 ml होगा। ठीक है, 1 इक्वल टू कितना होगा, 50 ml होगा। समझ में आया कि नहीं? अब 1 इक्वल टू 50 ml, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 ml, मतलब 200 ml। और ये कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू 5 इंटू 15, ये 15 150 ml हो जाएगा। ठीक है, अब हमको 5:6 करना है, तो क्या करेंगे बोलो। देखो, हमको मिलाना क्या है, पानी। ये कह रहा है ना कि कितना पानी मिलाया जाए, ये रहा कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो अगर हमको पानी मिलाना है तो अल्कोहल तो फिक्स रहेगा ना। जब अल्कोहल फिक्स रहेगा तो 5 इक्वल टू कितना आएगा, 200। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से अगर निकालेंगे, 1 इक्वल टू हो जाएगा, ये जाएगा 40, मतलब 40 हो जाएगा। तो 6 इक्वल टू कितना होगा, इसको अगर गुणा करेंगे तो देखो 6 में 40 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, और इसको अगर गुणा करेंगे तो 40 का 6 20 240 आएगा। ठीक है, अब देखो अंतर कितना आ रहा है 150 में और 250 में। देखो 240 माइनस 150 इक्वल टू क्या आएगा, घटाओ ज़रा, यहाँ 90 ml इतना पानी मिलाना होगा, यही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ये कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन लगाए थे बस वैसे ही ये भी है कि कितना पानी मिलाना होगा। हमको अल्कोहल को मतलब कांस्टेंट करना है, लेकिन रेशियो दोनों बराबर आ रहा है। 5 इक्वल टू, ये देखो 5 इक्वल टू क्या लिखे हैं, 200, और 1 इक्वल टू 40, क्योंकि इसको भाग देंगे अगर 5 से तो ये 1 इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो देखेंगे 6 इंटू 40 करेंगे तो 240 आएगा, मतलब 240। और इसका अगर अंतर लेंगे, क्योंकि हमको पानी मिलाया गया है तो इसीलिए पानी का अंतर लेंगे ना, तो जितना मिलाया गया है तो वो 90 ml पानी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मतलब देखो कि क्वेश्चन कह रहा है कि 200 लीटर के अल्कोहल में 30%, लिख लो भाई, कहाँ गया पेन मेरा, पेन लो। देखो 200 लीटर का अल्कोहल है, उसमें 30% अल्कोहल है, मतलब घोल तो 200 लीटर है, इसमें 30% अल्कोहल है। तो 200 लीटर लिख लो जल्दी जल्दी, 200 लीटर बराबर कितना है, 30%। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कितना और अल्कोहल मिला दिया जाए, कितना और अल्कोहल मिला दिया जाए। कितना मतलब हमको मालूम नहीं, एक्स मान लो, और घोल कितना कह रहा है, 50% हो जाए, 50% हो जाए। ठीक है, यहाँ से अंतर लेंगे अगर तो ये आ जाएगा 20%। ठीक है, अरे 20% आएगा कि नहीं, सही है। उसके बाद हम देखेंगे इसको लगाने का एक तरीका होता है कि पहला मतलब घोल कितना है, तो 200 लीटर है। ठीक है, और अंतर कितना आया है, 20 का। ठीक है, और बटे क्या करेंगे कि टोटल घोल कितना होता है, 100%, टोटल घोल 100% होता है, माइनस कितना मिलाया गया है उसको कर लेंगे, तो 50% मिलाया गया है, तो घटाओ, इसको सॉल्व करो ज़रा। तो ये 4 2 4 और कितना जीरो आएगा, 1 2 3 0, और डिवाइड बाय इसको 50 आ जाएगा। ठीक है, काटो इसको, ये 0 0 से कटा, 5 8 जा 40, ये 80 क्या हो जाएगा, कितना अल्कोहल मिलाया जाएगा, तो 80। ठीक है, यही आंसर है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, पक्का इस बार CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें पक्का इस तरह का क्वेश्चन पक्का आता है।
कोई भी एग्ज़ाम देंगे इस तरह का, ये बस हम पैटर्न बता रहे हैं एक एक क्वेश्चन करके, और एग्ज़ाम में आएगा। और ग्रुप डी वाला भी होने वाला है, सुन रहे हैं, तो उसमें भी आएगा। तो 2 एक क्वेश्चन अपने मन से, मतलब वो आप लोग डाल के यहाँ वैल्यू पुट कर लेना, यहाँ कुछ और डाल देना और ऐसे लगा देना, तो दिमाग में बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है।